नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ये बड़ा ही अजीब सा एक इंसिडेंट है जो इस बार चुनाव में देखने को मिला। इस चुनाव में जब तक सारे देश की पार्टियां बिजी थी, तब तक इस देश के कुछ हितैषी देशों ने इस देश को बदनाम करने की, इस देश को नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश की। लेकिन भारत का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है, और जब देश की सुरक्षा की बात आती है या देश की प्रतिष्ठा की बात आती है तो उस वक्त इस देश के सभी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो जाती है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है जिसको भारत को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और उस पर कोई भी एक्शन लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे 9 तारीख को नई सरकार बनने के बाद उस पर ज़रूर कुछ कमेंट होगा, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ कि हमारे जो दुश्मन हैं वो किस हद तक गिरे हुए। ताइवान के प्रेसिडेंट ने हमारे देश के होने वाले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर चुने जाने के अवसर पर और जीतने के अवसर पे उनको बधाई संदेश भेजा, जिसका उत्तर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दिया। कोई दिक्कत तो है नहीं। ये तो लिखा नहीं कि ताइवान यू आर इन ए न्यू कंट्री और मैं आपको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, नहीं लिखा। हमारे प्यारे चाइना के ग्लोबल टाइम्स को हुल मच गई और उन्होंने भारत को धमकी दे डाली कि तुमको अंजाम भुगतना होगा। अब ये धमकी हर दिन वही वाली धमकी, चूहे वाली धमकी, दिया भाग गया अंदर बिल में, धमकी दिया भाग गया अंदर बिल में। इस चीज़ को भारत को अब इसका जवाब एक ऐसे तरीके से देना पड़ेगा जिससे कि चाइना को और चाइना के टट्टूस को कुछ भी बोलने के पहले 5 बार सोचना पड़े। और मैं भारत सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि चाइना से होने वाले एक्सपोर्ट पर 1000% का आप एक्साइज ड्यूटी लगा दीजिए। WTO जाए तेल लेने, बंद कर दीजिए। आज के दिन में रशिया की जो लोकल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 1000 गुना की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उन्हें उसको प्रमोट किया, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शन है। लेकिन यदि हिंदुस्तान में आप इस तरह का इन्वायरमेंट बना दीजिएगा तो हिंदुस्तान में इन्वेस्टर्स और आने वाले इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। और उससे चाइना को सीधा जब डॉलर का नुकसान होगा ना, तब उनको चीज़ समझ में आएगी। और यदि उनकी नटड़ी और दबानी है तो वो आज तक अपने बॉर्डर में घुसने की कोशिश करते हैं, और मुझे पता है कि सेना को पता है कि ऐसे में टाइट कैसे किया जाता है, और टाइट करना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को यदि टाइट नहीं करेंगे तो ये जो अभी जो सरकार आ रही है, इसके लिए फिर से एक ऐसा समय आएगा कि भाई इनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी चाइना को रोकने के लिए। आपका क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।